हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दिस चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी हेल्दी एंड सेफ होंगे। आज हम इस वीडियो में कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग के एडवांस ऑप्शन को सीखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कस्टम फॉर्मेट के इन सभी ऑप्शंस को डिटेल में सीखा था और आज के टॉपिक में हम ये कस्टम फॉर्मेट को डिटेल में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हम अपना आज का। दोस्तों, कस्टम नंबर फॉर्मेट स्टार्ट करने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि जो हमारे ये सिंबल्स हैं ये किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, इनका यूज क्या है। अगर मान लीजिए आपको ये सिंबल्स समझ में आ गए तो आप एडवांस कस्टम नंबर को बहुत ही इजी मेथड से समझ सकते हो। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं इन एग्जांपल्स की। हम एक्सेल में 4 टाइप से किसी भी चीज को टाइप करते हैं। एग्जांपल कोई भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे मैंने 3 to 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारी वट एवर कुछ भी हो सकती है। नेगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे कि माइनस, अभी मैंने जीरो लिखा हुआ था, यहाँ पे माइनस मैंने कुछ भी टाइप कर दिया तो ये हमारी नेगेटिव नंबर है। जीरो टाइप करते हैं और कोई भी एक मतलब टेक्स्ट टाइप करते हैं। अब जो हम एक्सेल में डेटा बनाते हैं वो इन्हीं 4 चीजों पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर की। अगर मान लीजिए हमें कस्टम नंबर में कोई भी सिंबल ऐड करना होता है तो हम डायरेक्ट अगर कोई भी ऐड करते हैं तो उनमें से हम ये वाले सिंबल ऐड करते हैं। कोई भी इनडायरेक्ट अगर हमें ऐड करना होता है तो उसके लिए हम हैशटैग स्टार और परसेंट का साइन देते हैं। और अगर मान लीजिए हम प्लेस होल्डर की बात करें तो प्लेस होल्डर में हमारा क्वेश्चन मार्क एंड एट द रेट आता है और सेपरेटर के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। चलिए इसी को हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेपरेटर्स की। तो सेपरेटर बेसिकली यूज किया जाता है 1000 वाली वैल्यूज के लिए। एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज टाइप कर ली 1000 की। ओके। अब अगर मान लीजिए मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें इसको सेपरेटर में कन्वर्ट करना है कॉमा के साथ, तो इसके लिए आप सबसे पहले कस्टम नंबर फॉर्मेट पर जाएंगे। उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो या फिर आप इसके एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो कंट्रोल+1। जैसे आप कंट्रोल+1 करोगे यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा कस्टम का। कस्टम में आपको जर्नल को हटा करके यहाँ पे टाइप करना है 0 और हमें 1000 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉमा दिया और यहाँ पे ब्रैकेट में आप टाइप कर दीजिए के, क्योंकि हमें इसको के साथ लिखना है। और यहाँ पे आप सैंपल में देख सकते हो 65,000 शो कर रहा है, आपने यहाँ पे कर दिया ओके। अब यहाँ पे आप वैल्यूज देख सकते हो, जो भी आपके पास वैल्यू है वो आपकी किस तरीके से शो कर रही है, शॉर्ट फॉर्म में शो कर रही है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखता हूँ तो ये आपकी उसी तरीके से विजिबल होगी। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू टाइप करिए, आपकी वो ऑटोमेटिक किस में शो कर रही है, 1000 सेपरेटर में शो कर रही है। चलिए अब हम बात करते हैं इसी को, अगर हमें किसी भी वैल्यू को मिलियंस में करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज को टाइप कर लेते हैं। उसके बाद आपको कंट्रोल+1 प्रेस करना है। अगेन आपको कस्टम पर आना है और कस्टम में आने के बाद यहाँ पर आपको जर्नल को हटा करके इसमें आपको बस थोड़ा सा चेंजेस करना है। आपको जीरो टाइप करना है। पहले आपने 1000 के लिए एक कॉमा यूज किया था और अब आपको मिलियंस के लिए यहाँ पे 2 कॉमा यूज करने हैं। 2 कॉमा यूज करने के बाद ब्रैकेट में आपको मिलियंस में लिखना है तो आप यहाँ पे एम टाइप करिए, ब्रैकेट को क्लोज करिए और यहाँ पे कर दीजिए ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज हैं वो आपके मिलियन में शो कर रही हैं। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे एक वैल्यू नंबर्स हमारा कम हो तो यहाँ पे हम मिलियंस में इसको कर लेते हैं ओके। यहाँ पे आपकी वैल्यूज मिलियंस में आ चुकी हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं जो कि मेरे पास ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हैं और अगर आपसे किसी ने बोला कि इन सभी कॉन्टैक्ट नंबर में हमें स्टार्टिंग में +91 या कोई भी हमें नंबर ऐड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप 1 बाय 1 ऐड करेंगे तो ये चीज हम नंबर फॉर्मेट से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी, अगर मान लीजिए हम नंबर के आगे या नंबर के पीछे कोई भी न्यू नंबर या ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हैज का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और अगर टेक्स्ट के आगे या पीछे कोई भी डिजिट हमें ऐड करनी हो तो उसके लिए हम @ यूज करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे को इसके इन नंबर्स के आगे +91 यूज करना है तो यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल+1 और यहाँ पे आपको अगेन कस्टम पे आना है और यहाँ पे जर्नल को हटा करके यहाँ पे आप टाइप करेंगे +91 स्पेस देंगे और यहाँ पे आप दे देंगे एक हैज और यहाँ पे सिंपल आपको करना है ओके।
अब आप देख सकते हो कि आपके हर कॉन्टैक्ट नंबर के स्टार्टिंग में +91 यूज़ हो चुका है। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास कुछ यहाँ पर नेम है और उन नेम के आगे हमें एम्प्लॉयी एमएनपीएल ये टाइप करना है जो कि हमारी एम्प्लॉयी की एम्प्लॉयी आईडी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नेम टाइप कर लेते हैं। अब आपको अगेन यहाँ पे कंट्रोल+1 करना है और आपको अगेन यहाँ पे कस्टम पर आ जाना है। कस्टम में अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें सभी के स्टार्टिंग में वो जो हमारी आईडी थी वो टाइप करनी है। जो हमारी आईडी है वो क्या है? एम्प्लॉय अंडरस्कोर MNIPL। अब मैं चाहता हूँ कि हर नेम के आगे ये हमारा जो नाम आईडी है ये हमारी शो करे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ये टाइप करने के बाद यहाँ पे लगा दिया @। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं टेक्स्ट को आपको टाइप करना पड़ेगा डबल क्वोट के अंदर। यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कोमा यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर आप सिंपल @ यूज करके यहाँ पे सिंपल करिए ओके। अब आप देख सकते हैं कि आपके हर नाम की स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पर आईडी दी थी वो आईडी सभी के पीछे आ चुकी है। इसी को हम अगेन एक नए एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सारे नाम हैं और आप इन सभी नाम के पीछे @gmail.com लिखना चाहते हो। यहाँ पे हम अगेन कस्टम पर आते हैं और अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से हटा करके आपको पीछे की साइड लिखना है। तो @ के पीछे आप यहाँ पे लिख सकते हो @gmail.com और यहाँ पे डबल क्वोट को कर देंगे आप क्लोज और यहाँ पे सिंपल मैंने कर दिया ओके। अब आप देख सकते हो कि आपके हर नाम के पीछे यहाँ पर सभी में @gmail.com आ चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले अगर आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने न्यू सजेशंस आप हमें दीजिए ताकि हम आपके सजेशंस के ऊपर नई वीडियो बना सकें। ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है बट हाँ, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। टाइप द नंबर लाइक का आधार कार्ड। हमें यहाँ पे नंबर टाइप करना है लेकिन वो किसकी तरह हो? आधार कार्ड नंबर की तरह हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल 1 मैंने टाइप किया। अगेन आपको कस्टम पर आना है। कस्टम पे आने के बाद यहाँ पे आपको हैशटैग यूज करना है। अब जिस तरीके से आधार कार्ड का फॉर्मेट होता है सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे हैशटैग टाइप करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 4 हैशटैग दिए माइनस अगेन 4 हैशटैग माइनस 4 हैशटैग एंड देन ओके। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू टाइप करिए 12 डिजिट की तो वो ऑटोमेटिक आपके उसी तरीके से टाइप होगी जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल में टाइप किया। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यू टाइप करी वो ऑटोमेटिक आधार कार्ड की तरह टाइप होना शुरू हो गई। अब बस आपको एक बार सिलेक्ट करके अप्लाई करना है फॉर्मेट और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी आप डिजिट टाइप करोगे ऑटोमेटिक वो आपकी किस में टाइप होगी? आधार कार्ड के फॉर्मेट में। यहाँ पे हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं टाइप करने के। देखिए यहाँ पे आप उसी तरीके से टाइप कर रहे हैं जिस तरीके से आपकी वैल्यूज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा डेट का फॉर्मेट। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक डेट है और आप इसके किसी भी फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हो। जो अभी मेरे पास डेट का फॉर्मेट हो DDMMYY है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इस डेट के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया। सेम आपको ऑप्शन पर आ जाना है, कस्टम पर आप आइएगा। यहाँ पे आपको डेट फॉर्मेट के ऑप्शंस टाइप करने हैं। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा जैसे कि अगर मान लीजिए मैं डेट की बात करूं तो यहाँ पे DD अभी क्या है? हमारी डेट है और इस डेट फॉर्मेट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो आपको आई बटन पर अवेलेबल मिल जाएगी जिसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं डेट से रिलेटेड। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर डेट से रिलेटेड मैं डे भी मेंशन करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे 4 टाइम डी टाइप कर दूंगा जिससे मेरे पास डे भी विजिबल हो जाएगा जैसे कि आप फॉर्मेट में देख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप मंथ को जैन फेब मार्च इस तरीके से दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ट्रिपल M टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो मंथ है वो जुलाई मतलब अल्फाबेट में शो कर रहा है। आप अपने पूरे डेट के फॉर्मेट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे सिंपल मैंने कर दिया ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ ओके। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका डेट का फॉर्मेट है जिस तरीके से आपने एडजस्ट किया उस तरीके से एडजस्ट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ऑलवेज डिस्प्ले 5 डिजिट पैड विद द लीडिंग 0। मतलब यहाँ पे आपकी 5 डिजिट ही आनी चाहिए बेशक
यहाँ पे आप 2 या 3 टाइप करें, लेकिन वो ऑटोमेटिक 0 ऐड हो जाए। एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 डिजिट की एक वैल्यू टाइप करी, अभी यहाँ पे 3 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 0 ऐड हो जाए, मीन्स कि 5 0 के साथ। चलिए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। मैंने डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 आपको प्रेस करना है। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद आपके सामने जो कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन है, देन आपको यहीं पे आ जाना है। जर्नल में आपको 5 टाइम्स 0 टाइप करना है। यहाँ पे मैंने 5 टाइम्स 0 टाइप कर दिया। अब आप यहाँ पे सैंपल में देख सकते हो 00654, यहाँ पे सिंपल मैंने कर दिया ओके। अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे, वो आपकी 5 डिजिट के साथ ही टाइप होगी। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आपकी वही है, बस आपको आउटपुट में 00 मतलब जो स्टार्टिंग की 0 हमने अप्लाई करी है, वो सिर्फ आपको विजिबल होंगी। अगला एग्जाम्पल है हाइड 0। ये एग्जाम्पल समझने से पहले, ये क्योंकि यहाँ पे ये जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इनके जो हमारे फॉर्मेट्स होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, 0 और टेक्स्ट। अब इनके जो हमारे फॉर्मेट्स होते हैं वो हमारे इसी तरीके से होते हैं और हमें इसी तरीके से टाइप भी करना पड़ेगा। एग्जाम्पल सबसे पहले अगर मान लीजिए हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम 0 यूज़ करते हैं, नेगेटिव के लिए हम -0 यूज़ करते हैं, 0 के लिए 0 होता है और टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं @। अब सेम चीज़ हम वहाँ पे फॉर्मेट्स के साथ करेंगे। एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस वाइज़ ही आपको टाइप करने हैं, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 एंड टेक्स्ट। पॉजिटिव के लिए आपकी 0, नेगेटिव के लिए -0, 0 के लिए 0 एंड टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं @। इनको हम अलाइन कर लेते हैं एक बार। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि हाइड 0। अब हाइड 0 करने के लिए हम यहीं पे एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए आपको 0 को हाइड करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपको एज़ इट इज़ ऐसी टाइप करनी पड़ेगी और इसको क्लोज़ करने के लिए आपको यहाँ पे कॉलन यूज़ करना पड़ेगा। अगेन आपको नेगेटिव भी शो करनी है, इसलिए मैंने नेगेटिव का कोड यहाँ पे डाला -0, इसको मैंने क्लोज़ किया। 0 का भी आपको शो करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 भी टाइप किया और इसको भी क्लोज़ किया। अब हमें टेक्स्ट को विज़िबल नहीं करना, इसलिए हम यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे और हमेशा लास्ट जो हमारी वैल्यू होती है उसको हम क्लोज नहीं करेंगे। बस एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे हमें सभी को सीक्वेंस वाइज लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 एंड टेक्स्ट। अब ये सेम कोड जो है इसको हम टाइप करते हैं अपने नंबर फॉर्मेट में। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया, कंट्रोल 1 यूज किया। अगेन हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कस्टम पर आते हैं और यहाँ पे जर्नल पर इसको हटा करके यहाँ पे जो मैंने आपको कोड बताया था वो सेम कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ से हमने ओके। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू टाइप करता हूँ, वो आपको विजिबल हो रही है, माइनस हमने टाइप करी वो भी विजिबल हो रही है, 0 हमने टाइप किया वो भी विजिबल हो रहा है। बट अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को टाइप करेंगे वो आपका विजिबल नहीं होगा। हालाँकि ये वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है जो आपको विजिबल होगी आपके फॉर्मूला बार में, बट जब आप आंसर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट में विजिबल नहीं होगा। अगला एग्जांपल है हमारा हाइड टेक्स्ट। ओके, हाइड टेक्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हम 0 को यहाँ पे कर लेते हैं और टेक्स्ट को यहाँ पे कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी किया एंड इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया क्योंकि हम ऑलरेडी टेक्स्ट को हाइड कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं 0 को हाइड करने के लिए। अब सेम चीज़ एक बार मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको फिर से अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं हमें हाइड क्या करना है 0। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव वैल्यू देनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमने टाइप करी, मैंने इसको क्लोज किया कॉलन के साथ। अगेन हमें नेगेटिव वैल्यू भी देनी है, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव के लिए मैंने -0 का कोड टाइप किया, इसको क्लोज किया। 0 मुझे हाइड करना है इसलिए हम यहाँ पे 0 टाइप नहीं करेंगे, बट ये आपका क्लोज जरूर होगा। ये मैंने क्लोज किया। अब हम यहाँ पर मैंने टाइप किया। अब ये हमारी लास्ट वैल्यू, मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट वैल्यू को क्लोज नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज यहीं पे छोड़ देंगे। अब सेम कोड को एक बार हम कॉपी करते हैं, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल 1 किया और नंबर फॉर्मेट की कस्टम में आके मैंने यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद और मैंने यहाँ पे सिंपल कर दिया ओके। अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव वैल्यू टाइप करी,
नेगेटिव वैल्यू भी टाइप करी और यहाँ पे हमने 0 टाइप किया। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम 0 टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा है, लेकिन हाँ, जैसे ही हम कोई भी टेक्स्ट को टाइप करेंगे वो आपका टाइप हो जाएगा। रीजन दैट क्योंकि हमने यहाँ पे जो हाइड किया वो हमारा क्या है, 0। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको हाइड नेगेटिव और टेक्स्ट दोनों वैल्यू को करना है तो वो चीज भी आप कर सकते हो। ये हमने टेक्स्ट टाइप कर लिया है। अब इसी को हम आगे भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें आगे बार बार टाइप करने की नीड ना हो। ओके, चलिए अब अगर मान लीजिए इसमें से हमें नेगेटिव वैल्यू और टेक्स्ट को हाइड करना है तो उसके लिए हमारा कोड क्या होगा, चलिए वो हम समझते हैं। सबसे पहले उसको हम यहीं पे एक बार समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें 0 शो करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 टाइप किया, इसको क्लोज भी कर दिया। अब हमें नेगेटिव को हाइड करना है, नेगेटिव के लिए मैं -0 यूज नहीं कर रहा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट क्लोज करिए। इसको मैंने क्लोज किया। उसके बाद टेक्स्ट वैल्यू को हाइड करना है, मीन्स कि 0 हमें मेंशन करना है। मैंने 0 मेंशन किया और यहाँ से कॉलन दे दिया। ठीक है, अब इसी कोड को हम कॉपी करते हैं एक बार, कॉपी, और यहां पर आने के बाद Ctrl+1 और अपने कस्टम फॉर्मेट में आके इसको जाकर के हम पेस्ट कर देते हैं एंड देन सिंपल ओके। अब आप देख सकते हो जितनी भी हमारी नेगेटिव और हमारे टेक्स्ट की वैल्यू थी वो सारी की सारी हमारी हाइड हो चुकी है, बाकी सारा हमारा जो डेटा है वो विजिबल हो रहा है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप यहाँ से हाइड पॉजिटिव और 0 हाइड करना चाहते हैं तो ये भी आप सिंपल कर सकते हैं। इसका जो हमारा कोड बनेगा वो है हमारा हाइड पॉजिटिव करना है तो सबसे पहले हम 0 को ही हाइड कर देते हैं और यहाँ पे सिंपल उसको क्लोज कर देते हैं कॉलन के साथ। एंड 0 भी हमें हाइड करना है तो नेगेटिव हमें मेंशन करना है, तो मैंने -0 किया, इसको क्लोज किया, इसको हमने किया कॉपी और यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद सिंपल Ctrl+1 कस्टम और जर्नल में जाके हमने कर दिया ओके। अब आप देख सकते हो जो भी हमारा 0 और पॉजिटिव वैल्यू थी वो हमारी हाइड हो चुकी है, बाकी टेक्स्ट और जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है वो हमारी विजिबल हो रही है। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो है आपने बहुत से ऐसे रील्स देखी होंगी, बहुत से ऐसे मैसेज देखे होंगे जिसमें वो अपने डेटा का सारा डेटा हाइड कर देते हैं। वो एक्चुअल में होता इसी तरीके से है। यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले मैं पॉजिटिव हाइड करना चाहता हूँ तो मैंने पॉजिटिव के लिए सिंपल एक कॉलम दे दिया। नेगेटिव भी हाइड करना चाहता हूँ, नेगेटिव को मैंने क्लोज कर दिया। 0 भी हाइड करनी है तो उसको भी मैंने क्लोज कर दिया। बाकी लास्ट वैल्यू को मैंने आपको बताया था कि क्लोज नहीं करते, तो सिंपल हम 3 कॉलम को देते हैं और यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया Ctrl+1 कस्टम और जर्नल में जाके हमने कर दिया पेस्ट ओके। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके जो भी डेटा है आपका वो सारा का सारा हाइड हो चुका है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने कुछ शॉर्टकट की लिखी हुई है जो हो सकता है आपके इन फ्यूचर काफ़ी हेल्पफुल हो। अगर मान लीजिए हम Ctrl+1 करते हैं तो ये हमारे कस्टम फॉर्मेट के पॉपअप को इंसर्ट करके देता है, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था। सेकंड हमारा जर्नल के लिए होता है ये अगर मान लीजिए आप Ctrl+Shift+Tilde का बटन यूज़ करते हैं तो जो भी आपने फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है वो पूरा का पूरा आपका जर्नल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई ना कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, नंबर फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं Ctrl+Shift+Tilde का बटन प्रेस करता हूँ आप देख सकते हो सारी की सारी फॉर्मेटिंग हमारी नॉर्मल हो चुकी है। नेक्स्ट हमारी टाइम के लिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी डेटा है उसको टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, करेंसी में करना है, परसेंटेज में करना है एंड साइंटिफिक में करना है, तो आप उनके लिए इन सब शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। Fearless.